जय हिंद एवरीवन। तो आज कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमेशा यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लैंग्वेज में इसको हम लोग आर्गन प्लेन भी बोलते हैं। तो देखिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी एक पॉइंट को, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है a कॉमा बी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे दे रखा है और वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो कि 2 + 3 आयोटा दिया हुआ है, तो ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2,3 को। अब इसी को हमें कहाँ रिप्रेजेंट करना है? आर्गन प्लेन पे। तो देखिए, इस एक्सिस को यानी वाई एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस। क्यों इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं बच्चों? क्योंकि इस एक्सिस पे हम लोग इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स एक्सिस यानी इसको हम लोग बोलते हैं रियल एक्सिस। तो रियल एक्सिस पे हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रियल पार्ट को। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इसको। जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया इन जनरल a प्लस आयोटा बी, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है a कॉमा बी को। अब मान कर चलते हैं कि ये a और b दोनों पॉजिटिव है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये पॉइंट है a कॉमा बी। अब देखिए, यहाँ से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया? a, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट a कॉमा बी है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया b। अब देखिए, हमने तो इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 और b ग्रेटर देन 0 हमने लिख लिया। अब तो कंफर्म हो गया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब अगर a क्या होगा? लेस देन 0 और b ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और अगर a लेस देन 0 और b लेस देन 0 होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और a ग्रेटर देन 0 b लेस देन 0 होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, रेक्टेंगुलर प्लेन पे या आर्गन प्लेन पे। ठीक है, अब देखिए, इसी रिलेशन से हमें यहाँ पे मिलता है मॉडुलस का फॉर्मूला। ठीक है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए देखते हैं कैसे मॉडुलस का फॉर्मूला निकलता है। तो सबसे पहले देखिए, आप ऑरिजिन से मान लो कोई व्यक्ति ये चल रहा है, ठीक है, यहाँ से, तो ये a डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से यहाँ b डिस्टेंस कवर किया, बट ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट का काम कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड का यूज करते हैं, और वही मैग्नीट्यूड यहाँ पे मॉडुलस कहलाता है। तो देखिए, मॉड जेड का मतलब ये डिस्टेंस बता रहा है कहाँ से कहाँ तक, ऑरिजिन से p पॉइंट तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या लिखेंगे? OP स्क्वायर इक्वल टू, इसको Q मान लेंगे, तो OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे ये क्या हो गया? पाइथागोरस थ्योरम। और OP डिस्टेंस ही मॉड जेड है, तो मॉड जेड का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और देखिए, यहाँ से मॉड जेड आपको मिल गया √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालने का हमें फॉर्मूला मिल जाता है। इसको ऐसे भी लोग याद रखते हैं, √रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। तो इस तरह से ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करके, और यहाँ पे आपको मॉड ऑफ जेड का फॉर्मूला मैंने बता दिया। देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर है या नहीं क्लियर है ना? चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं। इसी में मॉड जेड, देखिए यहाँ पे मॉड जेड का जो हमें फॉर्मूला मिला है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे मान लो जेड इक्वल टू हमने ले लिया 3 + 4 आयोटा, तो मॉड जेड का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स √9 + 16 25 इज इक्वल टू 5। तो ये मॉड जेड हमें क्या दे दिया? 5 दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं 3 - 4 आयोटा, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट का के बारे में मैंने थोड़ा आपको बताया है, बट आगे डिटेल में बताऊंगा।
तो देखिए इसका भी अगर आप मॉड निकालेंगे, है ना, तो मॉड जेड आपको क्या मिलेगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो 3 अगर रिप्लेस हो जाएगा -3 से, 4 रिप्लेस हो जाएगा -4 से, तो यहाँ पे मॉडुलस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। मतलब अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज कर देंगे -3 + 4 आयोटा, तब भी मॉड ऑफ जेड क्या आएगा, 5 आएगा। अगर आप जेड इक्वल टू -3 - 4 आयोटा लिख देते हैं, तब भी आपका मॉड जेड क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि अगर आप 4 और 3 को इंटरचेंज कर दें, मतलब अगर 4 + 3 आयोटा लिख देते हैं, या 4 - 3 आयोटा लिख देते हैं, या -4 + 3 आयोटा लिख देते हैं, या -4 - 3 आयोटा लिख देते हैं, तो इस केस में भी मॉडुलस आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ऐसे 8 कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाते हैं जिसका मॉडुलस क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको मॉडुलस का कुछ मैं प्रॉपर्टीज दिखाने जा रहा हूँ। जैसे मॉड जेड, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देगा। ठीक है, 0 कब देगा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है, यानी 0 + 0 आयोटा, तब ये 0 देगा। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने आपको पहले बताया है, और इक्वलिटी साइन यहाँ लग जाता है। सेकेंड इसका प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ कि मॉड जेड हमेशा रियल पार्ट ऑफ जेड से बड़ा होगा या बराबर हो सकता है। थर्ड, मॉड जेड हमेशा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड से बड़ा होगा या बराबर होगा। फोर्थ बता रहा हूं आपको कि मॉड जेड इक्वल होगा मॉड जेड का कॉन्जुगेट, जेड का कॉन्जुगेट को जेड बार से डिनोट करते हैं, इक्वल होगा माइनस मॉड जेड के, इक्वल होगा माइनस ऑफ जेड बार के। ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल से दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरह से मॉडुलस का कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, कैसे हम लोग मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं, कैसे ये प्रॉपर्टीज हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे। आगे देखिए, मॉड ऑफ Z1 * Z2 * Z3 अप टू Zn को आप अलग अलग करके लिखेंगे, मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 इंटू मॉड ऑफ Z3 अप टू मॉड ऑफ Z1। ठीक है। 6 नंबर देखिए, मॉड ऑफ Z1 अपॉन, ये तो प्रोडक्ट फॉर्म में हो गया, और डिवीजन फॉर्म में इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, जहां Z2 क्या है, नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें एक फायदा क्या हो जाता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। आपको सीधा अगर इस फॉर्म में है कॉम्प्लेक्स नंबर Z = 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा का मॉड, तो आपको क्या करना है, सीधा इसका वैल्यू 1 लिखना है। जैसे ही यहाँ पे A और B सेम नंबर है, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, तो मॉडुलस सेम देगा। अलग अलग करोगे तो मॉडुलस आपको सेम मिल रहा है, कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट आपको 1 लिखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एनडीए में कई बार। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार ध्यान से। आपको अगर इसमें कोई डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। तो ये आपके 6 प्रॉपर्टीज हुए, और भी प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। देखिए, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 ग्रेटर देन, अगर दो मॉडुलस का सम की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। अब ये कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा इस प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। क्या होता है कि ये जो है Z एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, आपको ऐसे अभी मैंने बताया। मान लो कि ये आपका मॉड ऑफ Z1 हो गया, ये डिस्टेंस हो गया मॉड ऑफ Z2, ऑरिजिन से ये डिस्टेंस मॉड ऑफ Z2 हो गया, और ये ट्रायंगल रूल्स के अकॉर्डिंग भी आप देखेंगे तो ये आपको दे देगा मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। तो देखिए दो साइड का सम हमेशा किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है, तीसरे से बड़ा होता है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से इसको यूज करेंगे, इस प्रॉपर्टीज को। जब प्लस होगा
तो यहाँ इक्वल टू आपको दिख रहा है इसमें नीचे, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर देखिए, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, ये भी हो जाएगा लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 लेस देन, ये हो जाएगा, अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। तो इस तरह से ये सब जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ये आपको यूज करना है क्वेश्चन में। हालांकि इस प्रॉपर्टीज को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसका यूज क्वेश्चन में काफ़ी होता है, और डायरेक्ट क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं अभी आपको बताऊंगा कैसा क्वेश्चन पूछा है। इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टी जो है वो कॉन्जुगेट और मॉडुलस से दोनों से रिलेटेड है, तो आपको मैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी साथ में बता देता हूँ क्या होता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर प्रॉपर्टीज आपको मैं उससे रिलेटेड बताऊंगा। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए थोड़ा सा तो मैंने आपको हिंट किया ही है कि अगर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके कॉन्जुगेट को हम लोग z बार से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे आयोटा का साइन चेंज हो जाता है, मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, क्यों चेंज होता है, ये आपको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर किसी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हमने मान लिया pz पॉइंट, ये a, b है। ठीक है, अब देखिए इसका कॉन्जुगेट का मतलब हो गया कि इस पॉइंट का मिरर इमेज अबाउट किसके, अबाउट एक्स एक्सिस बनाना है, तो हमने मिरर इमेज बना दिया। तो जब मिरर इमेज बनाए तो आप देखिए ये डिस्टेंस क्या है, दोनों के लिए सेम है, तो यहाँ पे a कॉमा माइनस b हो जाएगा। तो यही कारण है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। और यहाँ देखिए आप, ये हो गया आपका मॉड z, और ये हो गया ये हो गया z बार का मॉड। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए ये आपका z बार अगर आप लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर तो क्या हो जाएगा, b रिप्लेस हो जाएगा माइनस b से, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस आयोटा b। और फिर इसका कॉन्जुगेट अगर निकालेंगे तो कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, फिर यहाँ देखिए माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस में, तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ देख रहे हैं कि z बार टू द बार, मतलब कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट आपको क्या मिल रहा है, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है। दूसरा चीज क्या देख रहे हैं कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो z अगर z को z बार से मल्टीप्लाई करोगे, डेट मीन्स a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई बाई इट्स कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा b, तो आपको क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया भी है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, मॉड z का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए आप z इंटू जेड बार, एक प्रॉपर्टी मिल गया, z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z स्क्वायर। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मॉड z का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये नॉलेज हमें होना जरूरी है। अब देखिए आपको मैं जहाँ पे कॉन्जुगेट का यूज हो रहा है मॉडुलस की प्रॉपर्टी में, वो मैं आपको प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूँ। तो देखिए ध्यान से, मैंने अभी आपको बताया कि z को अगर उसके कॉन्जुगेट से, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z स्क्वायर। तो 9 प्रॉपर्टी मैंने बताया मॉडुलस का, 10th प्रॉपर्टी देखिए क्या है, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर। तो देखिए इसको आप इस फॉर्म में लिखेंगे, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z के जगह क्या है, z1 प्लस z2, तो इसको ऐसे लिखेंगे z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 बार, और इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, z1 प्लस z2 इंटू z1 बार प्लस z2 बार। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो z1 को z1 बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा
Z1 का स्क्वायर, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया। और फिर Z2 को Z2 बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा Z मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 वार प्लस Z2 Z1 वार। तो ये देखिए, ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। तो इसको हम लिखेंगे मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 वार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 स्क्वायर इक्वल टू दिस, ये ध्यान में रखना। अब जब यहाँ माइनस होगा Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। ये जो हमने यहाँ यूज किया ना, अभी मैं इसको कॉन्जुगेट के प्रॉपर्टी में भी क्लियर कर देता हूँ, -2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 वार। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। तो यहाँ पे देखिए, मैं बता देता हूँ आपको, Z अगर a प्लस आयोटा v है और Z बार क्या है a माइनस आयोटा v, दोनों को जब ऐड करेंगे तो Z को अगर उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड करेंगे तो ये कैंसिल 2a हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z। यही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज किया है। ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, तो दोनों को ऐड करोगे तो 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट या सेकेंड, कोई भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये दो प्रॉपर्टी और मिल गया, है ना। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एक और प्रॉपर्टी आपको मिल रहा है। तो ये सारा प्रॉपर्टीज जो है, इसको संभाल के आपको रखना पड़ेगा एग्जामिनेशन के लिए, है ना। ऐसा नहीं कि इसको ऐसा ही संभाल के रख दो, बॉक्स में बंद करके लॉक लगा दो और चाबी खो जाओ, एग्जाम हो जाए तब इसको ओपन करना, ऐसा नहीं करना बेटा। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो आपको Z1 प्लस Z2 का मॉड का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z1 माइनस Z2 का मॉड का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपको मिल जाएगा क्या, ये दोनों आपस में ऐड होगा, तो 2 Z1 मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर, और 2 निकल जाएगा कॉमन, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। तो इस तरह से एक और प्रॉपर्टीज आपके लॉकर में बंद हो गया। ठीक है, तो ये सारे जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा सारे प्रॉपर्टीज का यूज करूंगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा इस प्रॉपर्टीज को। अब देखिए, आपको मैं कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूँ, ये इसीलिए मैंने इसको रफ नहीं किया। ठीक है, ये देख लीजिए ध्यान से। चलिए, अब आते हैं कॉन्जुगेट के प्रॉपर्टीज पे। तो कॉन्जुगेट का जो प्रॉपर्टीज है, आपको एक तो यहाँ पे मैं अभी लिखा भी था, ठीक है, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है। सेकेंड, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो मॉड ऑफ Z का स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड करोगे, अभी यहाँ पे है, क्या मिल जाएगा, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये देखिए Z इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, और Z बार है a माइनस आयोटा b, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होगा, ये कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, इस तरह से। फिफ्थ देखिए, Z1 प्लस Z2 वार, मतलब ये अलग अलग करके अभी हमने यूज भी किया। ठीक है, इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे, ये प्रॉपर्टीज है, आप कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर के इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, LHS RHS इक्वल आए। तो Z1 बार प्लस Z2 बार, इन जनरल Z1 प्लस Z2 अप टू n टाइम्स हो, ठीक है, पूरे पे बार है, तो इसको अलग अलग करके Z1 बार प्लस Z2 बार अप टू Zn बार लिख सकते हैं। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन में भी आप कर सकते हैं कि अगर Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 अप टू Zn है और ये एक छत के नीचे है, तो यहाँ छत अलग अलग करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब बार को अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे और भी प्रॉपर्टीज है इसके,
तो मैं सारे प्रॉपर्टीज को मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। और ये डिवीजन में भी यूज होता है, तो Z1 अपॉन Z2 का होल वार इज इक्वल टू आप Z1 वार अपॉन Z2 वार अलग अलग करके लिख सकते हैं, वेयर Z2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह से 6-7 और भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे बनेगा। देखिए 8 नंबर यहाँ पे Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, ठीक है, अप टू Zn। ये शायद मैंने लिख दिया, हाँ ठीक है, ये मेंशन कर दिया। चलिए, तो ये जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इसको आपको ध्यान में रखना होगा, इसका यूज हमें क्वेश्चन में करना है, ठीक है बच्चों। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है एनडीए एग्जाम में, ठीक है। अभी मैंने एक आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज बताया, ठीक है, लेस देन इक्वल टू वाला, तो उससे रिलेटेड आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ किस तरह का क्वेश्चन इंडिया में पूछा जा चुका है। देखिए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इफ आपको दिया रहेगा Z1 प्लस 3 इज इक्वल टू, मान लो 6 दिया हुआ है, आपसे कह रहा है कि देन फाइंड द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ Z प्लस 9, ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा। तो देखिए, इसमें मिनिमम मिलेगा कि मैक्सिमम मिलेगा, ये भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए इसका मिनिमम मैक्सिमम निकालना है, ये रिलेशन दिया हुआ है। तो आप मॉड ऑफ Z प्लस 9 को, ठीक है, आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z प्लस 3 प्लस 6, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको लेस देन इक्वल टू, इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, Z1 प्लस Z2 का मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z प्लस 3 प्लस मॉड ऑफ 6, और 6 का मॉड 6 होता है, और इसका वैल्यू आपको क्या दे रखा है यहाँ पे 6, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 12। तो जिसका आपसे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछ रहा था वो क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 12, यानी कि मैक्सिमम कितना हो गया, इसका मैक्सिमम हो गया 12, क्योंकि ये 12 से छोटा है। और मिनिमम, चूंकि मॉडुलस है तो मिनिमम 0 होगा, तो आपका यहाँ पे मिनिमम जो है वो आपको 0 मिल सकता है। तो ये देखिए, मेनली आपसे मैक्सिमम पूछा जाता है। तो इस तरह से हम ब्रेक करके क्वेश्चन को कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा। और भी क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन आता है एनडीए में। और एक क्वेश्चन आया हुआ है 2021-22 में, क्वेश्चन आपसे पूछा कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फंक्शन, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा अपॉन दे रखा था कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब बताइए, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या आपको मॉडुलस निकालने का जरूरत है। आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे ये जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पे दोनों का नंबर सेम है, चाहे प्लस में हो माइनस में हो, तो मॉडुलस क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। आपको कुछ भी करने का इसमें जरूरत नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एनडीए एग्जाम में। फिर कहेगा फाइंड द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जे, यहाँ पे 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 4 माइनस 3 आयोटा। अब बच्चे क्या करते हैं, इसका मॉडुलस निकालने लगते हैं। आपको निकालने का जरूरत नहीं है, अभी मैंने बताया प्रॉपर्टीज, इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर आपका 3 4 है ना नंबर, यहाँ भी 4 3 है, तो बस प्लस माइनस यहाँ पे कुछ भी हो, ठीक है, मॉडुलस क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस तरीके से हम लोग मॉडुलस निकाल सकते हैं, ठीक है। z इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा है, और आपसे कह रहा है कि फाइंड
मॉडुलस ऑफ 1/z, ऐसे आ जाता है क्वेश्चन। तो 1/z का मतलब क्या हो गया, इसका ये हो गया मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आराम से आप यहाँ पे देखिए 3 - 4 आयोटा, इसका मॉडुलस पूछ रहा है तो देखिए ना 1 अलग अलग कर देंगे तो 1 का मॉडुलस 1 और इसका मॉडुलस कितना अभी आपको मैंने बताया है, तो इसका मॉडुलस हो जाएगा 5, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा कितना 1/5। कोई कैलकुलेशन कुछ नहीं करना, ठीक है, इस तरह से निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको पूरा लेक्चर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये सिर्फ मॉडुलस, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एंड कॉन्जुगेट नंबर पे मैंने आपको ये लेक्चर दिया है, ठीक है। अगला जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का, और जितना भी हम लोग से पॉसिबल हो सकता है, मतलब हर एक चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। जय हिंद एवरीवन।